नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, हॉस्टल वार्डन को लेकर के अब हमारा ये शुरू हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट आएगा, मैथ्स पर भी वीडियो आएगा, पूरा सिलेबस वाइज हम जो है अध्ययन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ध्यान रखिएगा, 2023 में पूछा गया है व्यापम द्वारा, और ये जो है आपके सहायक शिक्षक में पूछा गया था। इसमें सहायक शिक्षक में असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और हम हिंदी का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कहिए साथ ही साथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी होगा। ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से व्यापम पूछ रहे हैं और हम तैयारी किस तरह से करें। क्योंकि देखिए हिंदी सरल लगता है लेकिन पूछता अलग है। कभी कभी व्यापम अभी लेब टेक्नीशियन एग्ज़ाम और लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत कठिन क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो है एकदम कन्फ्यूज ना रहें, क्योंकि ये अलग एग्ज़ाम है, ये वो अलग एग्ज़ाम था, इसलिए पूरा बुक बेस से पूछा गया था। ये जो है आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम में आपके अलग एग्जाम है हॉस्टल वार्डन, इसमें क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 31 का। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। अब देखिए फाइनल मॉडल आंसर के साथ देखेंगे तो ये जो है लेखन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, वाचन शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना भी आंसर जरूर जांचें कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो यहाँ जो है शब्दों के शुद्ध उच्चारण जो है श्रवण शिक्षण से जो है विकास किया जाता है। तो 31 का बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर देखते हैं, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। तो देखिए अंतरकथा, अंतरकथा और अंतःकथा, अंतरकथा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मात्रा को अलग अलग करके दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देख करके लेना है। तो ये होगा अंतःकथा, सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 33वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है। तो देखिए 33 नंबर में ये संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएँ होती हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लाइन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अंदर जा करके परिभाषित टाइप को पूछ दिया गया है, तो ये मिश्र वाक्य कहलाता है। 33 का सी। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और अंधिगत में प्रत्यय है, अंधिगत, तो ये जो है विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा। तो देखिए आपको प्रत्यय भी करना है, साथ ही साथ आपको मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य को भी अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यही चीज़ पता चलता है हमको जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनना, पढ़ना। तो सही आंसर क्या होगा 35 का, ये बी जो है बोलना और पढ़ना। तो ये सही आंसर होगा। अगला है महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महेश्वर्य, तो देखिए महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 30 ये जो है 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे होगा महा लिख करके देखेंगे, महाधन ऐश्वर्य। तो ये ऑप्शन बी में सीधा सीधा दिख रहा है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 36 नंबर का। अब चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। कंठ से होता है, कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है। तो 37 नंबर का देखिए, च य, यहाँ ड ढ ए ऐ न अड़ा। तो उच्चारण करके देखिए ए बोलिए, ये जो है कंठ तालव्य से हो रहा है। जब बोलेंगे तो आपको उसी समय अनुभव हो जाएगा। तो ये वर्णों का उच्चारण जो होता है कंठ से, जिह्वा से, मुख से, होंठ से, ये आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। तो देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन, 4, 2, 3, 1। तो लोकोक्ति के कितने भेद हैं, लोकोक्ति के प्रमुख भेद पूछा गया है। तो ये 2 है, तो ऊपरी क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमको करते चलना है। 38 का बी। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं। च, श, च, छ, श, त, थ, श, ड, य, अण, न, भ, प, फ। तो देखिए सघोष व्यंजन 39 का, तो ये जो है ड, य, अण, न और भ, ये सघोष व्यंजन है 39 में। चलिए 14 नंबर का देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। तो देखिए करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक। सही आंसर कौन सा होगा, आपको इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ा जा रहा है कि आप अपने स्वयं से भी टिक करें आंसर कौन सा आएगा। तो यहाँ अपादान कारक होगा
40 का अपादान कारक, गंगा हिमालय से निकलती है तो अपादान कारक होगा ये। चलिए अगला है वस्तुनिष्ठ। ये जो है संबंध कर्ता ने कर्म को करण से, इसको पढ़ेंगे तो ये 40 बन जाएगा आपका। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है 41 नंबर का, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन आएगा उसको अच्छे से पढ़ के लेना है। ये वैधता भी होता है, विश्वसनीयता भी होता है क्योंकि उसका आंसर एक ही होता है, और वस्तुनिष्ठता तो रहता ही है, तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष का सर्वाधिक बल देंगे? तो देखिए 42 में ये व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम। तो देखिए व्याकरणिक नियम तो नहीं सीख सकते क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, तो भाषा प्रयोग का हम ध्यान देंगे। 42 का जो है सी करेक्ट आंसर है। ये बाल विकास टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो देखिए किंचित कौन सा विशेषण है? किंचित 43 नंबर का क्वेश्चन। तो किंचित कौन सा है? अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो सही आंसर है परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 43 का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिपि का अर्थ है, अब देखिए लिपि भी पूछा गया है, तो लिपि का क्या अर्थ है? वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो सही आंसर है लिपि का अर्थ ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 44 का। 45 का देखते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो वह लड़का जो कल आया था कह रहा है, पढ़ने में तेज है। तो देखिए कल आया था, पढ़ने में तेज है, ये संबंधवाचक को बताता है। तो 45 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? देखिए बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 46 नंबर का ये जो है 2 भेद होते हैं। कितने हैं? 2 भेद। तो ये याद रखिएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये प्रारूप हमको पता चल रहा है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन करें। अनुचित जोड़ी कौन सा है 47 में? तो यहाँ देखिए किवाड़ को कपाट, यहाँ आप देख सकते हैं किवाड़, कपाट, कंघी, ककड़ी, कंघी, कंकड़ी। और अगला है देखिए कंघी, ककड़ी, कंकड़ी ये अलग लग रहा है। किवाड़ जो है, कपाट, ये देखिए तत्सम तद्भव यहाँ लिखा है, तद्भव तत्सम की जोड़ी सही है, लेकिन ये कंघी, कंकड़ी ये नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 47 का। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाकी और देख सकते हैं इसको चना, चनक, कोठा, कोष्टक ये मिला हुआ है, ये सुमेलित है। अगला देखते हैं वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो ये क्वेश्चन विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 का। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? मूल्यांकन, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो देखिए शिक्षण अनुभव ये नहीं है मूल्यांकन के त्रिकोण का, क्योंकि मूल्यांकन में मूल्यांकन शामिल है, शैक्षिक उद्देश्य शामिल है, अधिगम अनुभव भी देखा जाता है। ये सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षण अनुभव इस पर शामिल नहीं है। चलिए 50वां देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ये भी क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 51 का क्वेश्चन में अगला है हमारा लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो देखिए लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है? पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, वाद विवाद। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन वाद विवाद नहीं है, क्योंकि इसको बोल करके डिबेट किया जाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है तद्वत का विलोम है। तो देखिए तद्वत का विलोम क्या है? ये 52वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अद्वत, द्वत, अद्वत, अद्वैत, अनित्य, अद्वत आएगा। तद्वत का विलोम अद्वत आएगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है भरसक शब्द में समास है, 53 नंबर का क्वेश्चन। तो 53 में देखते हैं तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, अवयवी भाव है, द्वंद्व है। तो भरसक में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। 53 का सी करेक्ट आंसर है। 54 नंबर देखते हैं। चलिए मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? विधिवाचक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो ये संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। 54 का सी करेक्ट आंसर है। 55 नंबर देखते हैं। कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा। 55
तो कलेजा फटना का पत्थर दिल होना, दुखी होना, दुख से पीड़ित होना, दिल की बात कहना। तो देखिए मुहावरे का जो अर्थ पूछा जाता है लगभग मिलता हुआ लगता है, अच्छे से पढ़ के लेना है आपको। कलेजा फटना मतलब क्या होगा, थोड़ा आप केयर करिए, दुखी होना होता है, क्योंकि कलेजा फट गया बोलते हैं ना, दुख हो गए मतलब बहुत दुखी हो। तो इस तरह से 55 नंबर। तो ये 25 क्वेश्चन हो चुका है। आज हम इसमें 25 क्वेश्चन किए हैं, और टेट एग्जाम में भी जो पूछा है और जो अन्य एग्जाम में भी पूछा है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। आप बुक भी पढ़े होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ लिखा रहता है। कोई भी बुक में ये 2023 में पूछा गया तो वो बुक में रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये हॉस्टल वार्डन है, आप कन्फ्यूज न रहें। लैब टेक्नीशियन अलग एग्जाम था, एक मोस्टली लैब टेक्नीशियन उस सब्जेक्ट से संबंधित है, इसमें जीके भी है, बहुत सारा है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और ये जो सेक्शन से पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन आपको तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो आपका जल्द ही आएगा, आपके कंप्यूटर पर भी हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और आपके बाल विकास पर भी करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर करेंगे, उसका प्रैक्टिस से लगातार आपको जारी होगा।